हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रियादी में। लास्ट हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 8.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड तक कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड से। तो विदाउट डिले रीड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। क्वेश्चन नंबर वन हम लोगों को इसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, उसको देखते हैं और हम जो आंसर्स हम लोगों को गिवन है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस में चूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। इसको लिखते हैं और देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होता है। सिंप्लीफाई करते हैं इनको। तो 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ये बताना है हमें कि किसके इक्वल हमें देखने को मिलेगा। तो इसमें से हम लोगों को 9 कॉमन मिल रहा है और sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए ब्रैकेट में बच रहा है। ठीक है, अच्छा अब क्या ये कोई आइडेंटिटी हमारे पास बन रही है? बताइए, क्या ये कोई आइडेंटिटी बन रही है हमारे पास? तो बिल्कुल ये होता है sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा हमारा 1 और हमारे पास जो आंसर आया वो आ गया 9। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी। ईजी था, बिल्कुल ईजी कब था? जब हमें इस आइडेंटिटी के बारे में पता है क्या कि हम ये जानते हैं कि हमारा जो sec स्क्वायर ए है माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, पढ़िए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये तो। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वन प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अच्छा, जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो मैंने आपको बताया है कि हमेशा इनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम सबसे पहले इन्हें साइन और कॉस की टर्म में चेंज कर देते हैं। तो साइन और कॉस की टर्म में चेंज करेंगे और देखते हैं हमें क्या आंसर देखने को मिलता है। कोसेक थीटा। तो बताइए, 10 को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 10 का रेसिप्रोकल, और ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, क्लियर है इतना? अब क्या करें, अब ले लेते हैं इनका एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा, तो यहाँ बचा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ठीक है, और यहाँ एलसीएम आ जाएगा हमारा साइन थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। क्लियर है? अब अगर इस ब्रैकेट को ध्यान से देखें तो इस को अगर मैं ब्रैकेट में ले लूँ तो क्या ये मेरा ए प्लस बी और ए माइनस बी बन रहा है? बन रहा है, जहाँ पर ए तो हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और बी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 1, है ना। तो यहाँ हम लोग लगा देते हैं ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि बन जाएगा हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और अपॉन में क्या है, इनटू हो जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा। ये ठीक है, इसको ओपन कर देते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा।
और 1 का तो 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर, और अपॉन में हमारा हो गया कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, ओके। अच्छा, इससे ज़्यादा कैसे ओपन कर सकते हैं इसको? हम ही जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा मिलकर हमारा बनता है 1। ये आइडेंटिटी हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा हो जाएगा 1। तो इसको लिख देते हैं 1। तो ये हो गया 2 कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 1 माइनस 1, माइनस 1 चल ही रहा है साथ में, और ये हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन में। तो 1 से 1 हो गया क्रॉस, और क्या बचा? 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। तो इससे ये क्रॉस हो गया और बचा क्या? 2। 2 हो गया हमारा आंसर। देखते हैं ऑप्शन में है क्या। हाँ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इजी था बिल्कुल, ऑप्शन सी। पढ़िए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, सिर्फ कुछ आइडेंटिटीज़ हम लोगों ने लगाई है, वो भी उसको सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, और जब भी ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों को गिवन हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि tan, sec, cot इनको सबसे पहले साइन और कॉस में चेंज कर लीजिए। जब हम साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं उसके बाद में हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो और ईजी हो जाता है ना। पढ़िए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या कह रहा है हमें, sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए, ये है। तो कहाँ से स्टार्ट करें? सबसे पहले साइन कॉस में चेंज कर देते हैं पूरे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है हमारा sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन ए। तो ये तो हो जाएगा हमारा 1 अपॉन कॉस ए, और ये हो जाएगा हमारा साइन ए अपॉन कॉस ए। क्लियर है? और यहाँ हमारा 1 माइनस साइन ए चलने देते हैं। ठीक है, तो इसका ले लिया हमने एलसीएम, तो ये हो गया हमारा कॉस ए, और ऊपर क्या बचा? 1 प्लस साइन ए, और यहाँ बच रहा है 1 माइनस साइन ए। तो फिर से सेम ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी हमें देखने को मिल रही है, तो इसको यूज़ करेंगे। और क्या लिखें? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो हमारा बन रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ से ए तो हो जाएगा हमारा 1 और बी हो जाएगा साइन, सिमिलरली हो जाएगा हमारा ए माइनस बी। तो इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, साइन ए का स्क्वायर।
और अपॉन में कॉस ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोई आइडेंटिटी हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे? तो हम ये जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो है वो हमारा होता है कॉस स्क्वायर ए। होता है ना? तो ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। स्क्वायर से एक कॉस हट गया, एक, तो क्या बचा? कॉस ए। ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन डी। ईजी है। कब ईजी है? जब हमें सारी आइडेंटिटीज़ याद है तब, है ना? और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि जो भी आइडेंटिटी हम जिस क्वेश्चन में यूज़ कर रहे हैं उसको साथ के साथ लिखते जाइए। जैसे कि मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लिखा है यहाँ पर, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर हमने यूज़ करा है तो उसका आइडेंटिटी हमने लिखा है। तो साथ के साथ क्वेश्चन में जो भी फॉर्मूला, जो भी आइडेंटिटी हम यूज़ करते हैं उसको तुरंत हमें शो करना है कि यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला या ये आइडेंटिटी यूज़ की है। ठीक है, डायरेक्टली नहीं लिख देना है कि कहाँ से लिख दिया कुछ पता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैथ्स में हर स्टेप के नंबर होते हैं, तो हर स्टेप को क्लियर लिखिए, पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, तो ये क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब या तो मैं इसको चेंज कर देती हूँ पहले, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और ले लेते हैं इसका एलसीएम। तो जब मैंने इसका एलसीएम लिया तो ऊपर तो हो गया कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ क्या हो गया? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में ये हो गया साइन स्क्वायर ए, जो नीचे वाली डिजिट्स है हमारी ये वाली, इसका एलसीएम आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। लिख भी देते हैं, यहाँ हमने यूज़ करा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, हाँ, तो अगर मैं इसको
अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूँ तो ये मेरा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, हो जाएगा ना। साइन ऊपर चला जाएगा, कॉस अपॉन में ही रहेगा। तो ये मेरी क्या बन रही है, ये बन रहा है मेरा tan स्क्वायर ए, ठीक है। और क्या tan स्क्वायर ए मुझे ऑप्शंस में देखने को मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी मिल गया, ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन डी। इजी था, पढ़िए। क्लियर है। तो ये जो क्वेश्चंस थे काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे। एक बार खुद से इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। एक्सरसाइज नंबर 8.3 का एक क्वेश्चन और बचा है, उसे अगले लेक्चर में कंप्लीट कर लेते हैं। और अगर अभी तक आइडेंटिटीज़ को याद नहीं किया है तो प्लीज़ उन्हें याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक वो याद नहीं होंगी जब तक ये क्वेश्चंस हार्ड ही लगेंगे, है ना। तो उन्हें याद कीजिए, खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट या मेल करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए और क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।